इनर लॉ यही कहता है हाउ यू फील अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं अपने बारे में कि मैं सफलता के लिए बना हूँ, बार बार सफलता के विचार आप दोहराते हैं, बार बार आपका ध्यान अपने गोल के ऊपर जाता है, अपने ड्रीम के ऊपर जाता है, तो ऑटोमेटिकली आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और आप कुछ भी कर पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस अलग ही होगा। कुछ समय पहले करीब 25-30 लोगों का ग्रुप था, उन्होंने मेरे से काउंसलिंग का समय मांगा। वो आए मेरे पास में, सामने वाइट बोर्ड रखा हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा आपकी जो समस्या है वो मैं बाद में सुनूंगा, पहले मुझे आप एक चीज़ बताइए, आपका इमीडिएट गोल क्या है, आप किस चीज़ को चेज कर रहे हो, आप फिलहाल क्या चाहते हो कि क्या प्राप्ति हो जाए, रुपए के तौर पर आपका चेक कितना हो जाए। तो किसी ने कहा 50,000 रुपये, मैंने 50,000 लिख दिया। किसी ने कहा 1 लाख रुपए, मैंने 1 लाख रुपए लिख दिया। किसी ने कहा 1.5 लाख, तो 1.5 लाख लिख दिया। ऐसे करके सबकी फिगर लिख दी गई और उसको एक कोने में बॉक्स में बना दिया गया, बॉक्स में डाल दिया गया। फिर मैंने पूछा चलिए अपनी समस्या बताइए। तो किसी ने कहा कि प्रोडक्ट के दाम बढ़ गए। तो मैंने कहा क्या केवल हमारे दाम बढ़े, बाकी चीज़ों के दाम नहीं बढ़े। टमाटर मैं 30-40 रुपये धक्के खाता था, 160-170 पहुँचा नहीं पहुँचा। ये खाली हमारे साथ नहीं है, इंग्लिश मैंने कहा चलो कोई भी मैं जस्टिफिकेशन लिख दूंगा, लिख देता हूँ, लिख दिया। किसी ने कहा पीवी कम हो गए, लिख दिया। तो ऐसे ऐसे किसी ने कहा कंसिस्टेंसी में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो भी था लिखते गए। बढ़िया, सबकी समस्याएं भी लिखी। अब मैंने कहा अब आप मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा ईमानदारी से। अभी 3:30-4 बज रहे हैं, कल सुबह जब से आप उठे हो, सुबह 6 बजे से कितनी बार आपने अपने ड्रीम के बारे में सोचा, अपने गोल के बारे में सोचा जो कि इस कॉलम में है, और कितनी बार समस्याओं के बारे में सोचा। इसको एक परसेंटेज दे दीजिए। जैसे अगर आधे टाइम प्रॉब्लम के बारे में सोचा, आधे टाइम ड्रीम के बारे में सोचा, तो परसेंटेज आ गई 50-50। अगर 70% ड्रीम के बारे में सोचा, 30% चैलेंजेस या प्रॉब्लम के बारे में सोचा, तो रेशियो आ गया 70-30। उनका ईमानदारी से अब इसको एक मार्किंग दो। तो जो मार्किंग निकल के आई वो इतनी ज़्यादा शॉकिंग थी, 45:95, यानी हार्डली उन्होंने 5% अपने गोल के बारे में सोचा पिछले 36 घंटों में, और 95% या उससे अधिक उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में सोचते रहे। अब यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, कल से जब आप उठे हो, कल सुबह 6 बजे से, 5 बजे से, 7 बजे से, जब से भी आप उठे हो, अपने को एनालाइज करना, कितनी बार आपने अपनी ड्रीम इनकम के बारे में सोचा, अपनी ड्रीम कार के बारे में सोचा, अपने ड्रीम वॉल्यूम के बारे में सोचा, अपने ड्रीम हाउस के बारे में सोचा, एक शानदार जिंदगी के बारे में सोचा, कामयाबी के बारे में सोचा। कितनी बार, और कितनी बार आपके मन में नकारात्मक विचार आए। अगर रेटिंग दोगे तो 5-95 के आसपास ही आओगे आप। तो जब तक आप इस रेशियो को चेंज नहीं करोगे तो आपको अपने बारे में लो महसूस होगा। लो महसूस होगा तो लो एनर्जी आप प्रोड्यूस करोगे। लो एनर्जी में कभी भी आप हाई एक्शन नहीं ले सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। अगर आपको हाई महसूस करना है तो बार बार आपको अपने ड्रीम के बारे में सोचना है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। उसके बाद हाउ कॉन्फिडेंट आर यू इन योरसेल्फ, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं
अपने बारे में, अपने ड्रीम्स को लेकर के। फिर एक सवाल आता है, डू यू ट्रूली फील दैट यू डिजर्व वेल्थ? क्या आप वास्तविक रूप से महसूस करते हैं कि आप वेल्थ यानी कि दौलत डिजर्व करते हैं? जब तक आप यहाँ से डिजर्व नहीं करोगे तब तक कोई चीज़ आपको मिलेगी नहीं। सो क्या आप जेन्युइनली अंदरूनी तौर पर ये विश्वास करते हैं कि आप बहुत सारी दौलत और कामयाबी को जेन्युइनली डिजर्व करते हैं? What is your ability to act in spite of fear, worry or discomfort? आपकी क्या क्षमता है एक्शन लेने की, डर के बावजूद, चिंता के बावजूद और अनकंफर्टेबल होने के बावजूद? डर, चिंता और अनकंफर्टेबल, ये सब की जिंदगी में होते हैं। आम आदमी को ये चीज रोक देती है आगे बढ़ने से, और सफल लोग डर के बावजूद भी, डर उन्हें भी लगता है लेकिन फिर भी एक्शन लेते हैं, चिंता उन्हें भी होती है लेकिन फिर भी एक्शन लेते हैं, डिस्कम्फर्ट यानी कि अनकंफर्टेबल वो भी होते हैं लेकिन फिर भी एक्शन लेते हैं। 2018 में हमारा जो यूरोप का ट्रिप गया था उसमें हम लोग वियना में थे। तो वियना में जब हम थे तो सब लोगों को कंपनी घुमाने ले गई। हम कंपनी के साथ नहीं गए, उनकी बस में, क्योंकि वहाँ आधे से ज़्यादा लोग फोटो खिंचाने और खाना खाने जाते हैं, 2-2 घंटे खाना खाने में खराब करते हैं। तो एक बस होती है, उसको बोलते हैं हॉप ऑन हॉप ऑफ। उसका मतलब क्या होता है? बस होती है जिसमें नीचे डबल डेकर बस होती है, ऊपर खुला होता है और सामने हर एक सीट के ऊपर में ईयरफोन का कनेक्शन होता है। वो ईयरफोन आपको देते हैं तार वाला, वो आप लगाओ। दुनिया की 20-25 लैंग्वेजेस में उसकी कमेंट्री चल रही होती है। वो टूरिस्ट बस होती है, तो जहाँ भी वो लेके जाती है उस जगह के बारे में बताते रहते हैं। उसमें इंग्लिश भी होती है, कई जगह हिंदी भी होती है, और ऐसे वो दुनिया की 20-25 भाषाएं होती है। तो ऑफ एंड ऑफ का मतलब क्या है कि उसमें आपने एक टिकट ले लिया, हर 15 मिनट में या 20 मिनट में वो बस आती रहती है। तो आपको जो भी जगह देखनी है, सपोज कोई म्यूजियम आया, आपको वो देखना है तो आप उधर जाओ, म्यूजियम आपने देख लिया। जब आप वापस आओगे देख के, उसका जो स्टॉप है वहाँ खड़े हो जाओ। दोबारा जब अगली ऑफ एंड ऑफ की बस आएगी आप दोबारा चढ़ जाना। फिर अगले स्टॉप पर अगर आपको उतरना है तो उतरो, नहीं तो आप बस से आप उसको देखते रहो। तो ऐसे करके हम उस ऑफ एंड ऑफ में बैठ गए। थोड़ा आगे गए तो वहाँ पर एक एडवेंचर पार्क था, थीम पार्क था। थीम पार्क समझते हैं? झूले जिसमें होते हैं, तो वो बड़े लोगों का थीम पार्क था और उसमें बड़े खतरनाक झूले थे, बड़े बहुत एडवेंचरस थे। तो मैंने सबको बोला, हम 8-10 लोग थे, हमने चलो यहाँ उतरते हैं। हम उतरे, टिकट लिया, अम्यूज़मेंट पार्क में चले गए। उसमें बड़ी खतरनाक राइड्स थी। कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। एक राइड थी जिसमें कुतुब मीनार से भी ऊपर की एक मीनार थी और उसके नीचे चारों तरफ सीट लगी हुई थी। तो जब आप सीट पे बैठते हैं तो आपको टांग से पहले बंद कर देते हैं, फिर पेट से बंद कर देते हैं, फिर ऊपर से ऐसे बंद कर देते हैं और पूरा बंद कर देते हैं। फिर वो धीरे धीरे आपको ऊपर लेके जाते हैं और उसकी हाइट इतनी थी कि वहाँ से लगभग पूरा शहर दिख रहा था। अब वो ऊपर जब ले जाते हैं तो पता सबको होता है कि एकदम छोड़ेंगे, लेकिन वो सस्पेंस बिल्ड करते हैं, थोड़ी देर वहाँ रखते हैं, धीरे टाइम पास करते हैं। तो आपको पता है आप नीचे जाओगे तो वो एक बटरफ्लाई सी चलती रहती है। तो मेरे साथ में लोग जी बैठे हुए थे, वो बोले भाई बड़ा, वहाँ से जब हमने नीचे देखा तो इंसान हमें ऐसे लग रहे थे जैसे इन्होंने घूम रहे हो छोटे, इतनी हाइट में। तो इसने मेरे को बोला भाई कुछ बात करो। मैंने कहा क्या बात करो? मतलब कुछ नहीं यार, प्लान ही दिखा दो, बड़ा टाइम पास हो गया, बड़ा डर लग रहा है। और फिर जब उसने जक करके मैं नीचे छोड़ा तो पैंट
कंपार्टमेंट सब में हवा भर गई। तो एक राइड ये थी। उसके बाद में एक राइड थी, पेंडुलम राइड थी। पेंडुलम राइड क्या थी, ऐसे करके पेंडुलम लटका हुआ था, यहाँ चारों तरफ नीचे सीट थी, तो पहले ऐसे ऐसे जाता, वो ऐसे भी घूमता, ऐसे भी घूमता और ऐसे भी जाता, यहाँ तक जाता है और लास्ट में वो ऐसे भी घुमाता रहा। सो वो सीन था। तो उसमें दिनेश जी बैठे जब ये नीचे आए तो आधे घंटे तक ये उठे ही नहीं। फिर उसमें एक राइड थी जिसके बाहर एम्बुलेंस खड़ी होती है। एम्बुलेंस क्यों खड़ी होती है, उसमें मैं सतपाल जी बैठे हुए थे, सतपाल जी को याद होगा। उसमें आप एक बॉक्स में आपको बंद कर देते हैं, तो बॉक्स ऐसे भी घूमता है, राइट, ऊपर नीचे भी जाता है, ऐसे भी घूमता है, ऐसे भी घूमता है, जैसे वॉशिंग मशीन में आपको डाल दिया हो ऐसा सीन होता है। और वो राइड भी कम से कम 6-7 मिनट की थी, और वो इतनी डेंजरस राइड थी, जैसे मैंने कहा उसके वहाँ पर बाहर 2 एम्बुलेंस खड़ी रहती है, और रोज मामूली बात होती है 2-4-5 लोगों का उसमें बोलना। तो जानबूझ करके अपने वो राइड में गए, कारण क्या था, अपने आप को ट्रेन करना कि डर के बावजूद भी एक्शन लेना। हर चीज क्या है, हैबिट होती है। हर चीज क्या है, हैबिट होती है। करना एक हैबिट है, ना करना एक हैबिट है, टालना एक हैबिट है, तुरंत करना एक हैबिट है। तो हर चीज एक आदत होती है, और लाइफ में जो आपकी आदत होती है वो एक ही फील्ड में नहीं होती, वो हर जगह आप ऐसे ही होते हो। अगर आप यहाँ लेट आते हो तो यहाँ लेट नहीं आते, आप हर जगह ही लेट जाते हो। तो हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। आप जैसे एक काम करते हो वैसे आप सारे काम करते हो। सो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे मैंने कहा, इन्हें भी डर लगता है, इन्हें भी चिंता होती है, इन्हें भी अनकंफर्टेबल महसूस होता है, लेकिन ये इसकी वजह से रुकते नहीं हैं, एक्शन लेते हैं। और 90% साधारण लोग साधारण क्यों हैं, क्योंकि वो डर की वजह से रुक जाते हैं। वरी, चिंता की वजह से रुक जाते हैं, अनकंफर्टेबल होने से रुक जाते हैं, इसलिए वो ऑर्डिनरी रहते हैं जिंदगी भर। योर कैरेक्टर, योर थिंकिंग, जो पहला ब्लैंक है यहां पर लिखेंगे योर थिंकिंग। योर कैरेक्टर, योर थिंकिंग एंड योर बिलीव्स आर अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ व्हाट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ योर सक्सेस। आपका कैरेक्टर, कि डर के बाद भी आप एक्शन ले पाते हैं या नहीं, चिंता के बाद भी एक्शन ले पाते हैं या नहीं, अनकंफर्टेबल होने के बाद भी आगे बढ़ते हैं या छोड़ देते हैं। आपका कैरेक्टर, ये कैरेक्टर होते हैं। किसी का कैरेक्टर होता है पहली मुसीबत आई भाग गए, छोड़ दिया। योर कैरेक्टर, योर थिंकिंग, आपकी सोच, एंड योर बिलीव्स, और आपके बिलीफ यानी कि विश्वास। विश्वास होता क्या है, कोई भी एक विचार जो प्रबल हो जाए वो विश्वास हो जाता है, जब पक्का हो जाए तो वो विश्वास हो गया। तो आपका कैरेक्टर, आपकी सोच, आपके विश्वास, ये एक क्रिटिकल यानी कि महत्वपूर्ण पार्ट है जो तय करता है, डिटरमाइन मतलब तय करना, जो तय करता है आपकी लेवल ऑफ सक्सेस को। Why is money blueprint important? Money blueprint important क्यों है? Majority of the people simply do not have the internal capacity. पहला जो ब्लैंक है वहां पर लिखेंगे इंटरनल कैपेसिटी, यानी अंदरूनी क्षमता। Majority of the people simply do not have the internal capacity to create and hold on to large amount of money. मैंने लिख लीजिए फिर समझा दूंगा। And the increased challenges that go with more money,
and increased challenges that go with more money and success. And the increased challenges that go with more money and success. Clear? Yes. Clear? Yes. So majority of the people, यानी ज्यादातर लोगों के पास do not have the internal capacity, उनके पास अंदरूनी क्षमता नहीं होती किस चीज की, to create बड़ी सक्सेस या बड़ी दौलत को क्रिएट करने की, पैदा करने की, एंड होल्ड ऑन, ये एंड नहीं है, ऑन है, होल्ड ऑन टू लार्ज अमाउंट ऑफ money and hold on to large amount of money and the increased challenges that go with more money and success. यानी ज़्यादा लोगों के पास अंदरूनी क्षमता नहीं होती कि वो बड़ी सक्सेस, बड़ी कामयाबी, बड़ी दौलत क्रिएट कर सकें ये, एंड इसके साथ बड़ी कामयाबी के साथ आते हैं बड़े चैलेंजेस that go with more money एंड सक्सेस. सो ऐसे चैलेंजेस जो ज़्यादा पैसे और ज़्यादा सक्सेस के साथ में आते हैं वो कैपेबल नहीं होते उसको हैंडल करने के लिए. ज़्यादा सफलता और पैसे से क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आदमी की ज़िंदगी में. हाँ जी, ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ता है सर, ज़्यादा लोग मिलने आते हैं. ज़्यादा लोग मिलने आते हैं, जी हाँ, लाइन लगी रहती है, तांता लगा रहता है मांगने वालों का. ज़्यादा लोगों की लिस्ट बनानी पड़ती है, ज़्यादा लोगों की, हाँ जी, ज़्यादा लोगों की सूची तैयार करनी पड़ती है मिलने के लिए. क्या करनी पड़ती है सर? लिस्ट बड़ी करनी पड़ती है. लिस्ट बड़ी समझा नहीं मैं आपकी बात. ज़्यादा लोगों को जब तक अपनी लिस्ट में नहीं रखेंगे तो मिलेंगे. उल्टा गलत. ज़्यादा सफलता के साथ, ज़्यादा पैसे के साथ लाइफ में क्या चैलेंज आता है? ज़्यादा जिम्मेदारी, यस, और हाँ जी सर, वो बात की बात है. मेरा सवाल सुनिए क्या है, ध्यान दीजिए, तुक्के मत मारिए. मैं सीधा सा आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ज़्यादा पैसे और ज़्यादा सफलता के साथ क्या चैलेंजेस आते हैं? हाँ जी, चलिए एक एक करके बात करते हैं. मैं जो लोग सफल हैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ. लोगे जी, आप क्या सोचते हैं? सर मेरे को लगता है कि लोग आपका दुश्मन भी बहुत हो जाते हैं, कमा पैसे आ जाए तो लोग चिढ़ते हैं आपसे, जेलसी बहुत ज़्यादा लोगों में आ जाती है, मुझे लगता है. सही है जी. उत्तम जी, आप क्या सोचते हैं? ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और दिनेश, हाँ, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. अब आपका एक लोग आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करने लगते हैं, जब आपका पैसा लोग मांगते नहीं है करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है. विक्रम जी, आपको क्या लगता है? सर यही लगता है कि जिम्मेदारी बढ़ती है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, कई लोग चिढ़ने भी लग जाते हैं. उस तरह की चीज़ें रहती हैं जब सक्सेस के प्रोसेस में चला आता है. और सतर्कता. सर ज़्यादा पैसा आ जाने से ज़्यादा फियरनेस बढ़ जाता है कि छीन ना जाए या चला ना जाए, लूज करने का डर पैदा होता है. फिर हाँ होता है, बहुत लोगों में होता है. दूसरा, जब आप कुछ नहीं कमाते या कम पैसे कमाते हैं तो फक्कड़ आदमी को क्या टैक्स टूट देना. तो कामयाब आदमी को एक केपेबल सीए रखना पड़ता है, खर्चे मैनेज करने पड़ते हैं,
अच्छा खासा टैक्स ब्रैकेट में होता है, मोर देन 30% पे इनकम टैक्स ब्रैकेट में आता है, राइट? सो वो चैलेंजेस होते हैं। उसके अलावा सबको पता होता है, विशेषकर जो सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं, आपके पास पैसा है तो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं आपसे पैसा निकलवाने के लिए। जैसे इनकम टैक्स वाले 4 साल पहले 5 साल पहले मैंने कहाँ ट्रेनिंग करी थी, कितने लोग आए थे, उनका भी रिकॉर्ड कई बार मांग लेते हैं। 5 साल पहले कौन ट्रेनिंग में आया, उसका नंबर बदल गया तो मैं क्या करूँ? बट ये चैलेंजेस आते हैं। यस, बिल्कुल सही कहा, जेलसी, बहुत लोग जेलस होते हैं, मांगने वालों का तांता लगा रहता है, राइट? तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो ज़्यादातर लोगों की दिक्कत क्या है, उनके पास ना अंदरूनी क्षमता होती ज़्यादा पैसे प्रोड्यूस करने की, ज़्यादा सक्सेस प्रोड्यूस करने की, और उसके साथ जो अतिरिक्त जिम्मेदारी आती हैं उसके लिए वो तैयार नहीं होते। आप देखिए, अगर सलमान खान की जगह किसी और ने वो हिरन मारा होता तो इतना बड़ा कोई इशू ही नहीं बनता। सही बात। तो इतना बड़ा इशू बन गया, आज तक भी ये चलता रहता है। संजय दत्त की जगह अगर किसी और ने एक बंदूक रख ली होती तो मामला रफा दफा हो जाता। तो ऑब्वियसली बहुत से लोग आपसे जेलस होते हैं, वो इसी फिराक में रहते हैं कि कब मौका मिलेगा। तो ज़्यादातर लोगों के पास इसलिए वो उम्मीद नहीं होते, उनके पास अंदरूनी क्षमता नहीं होती बड़ी सक्सेस क्रिएट करने की, और बड़ी सक्सेस के साथ जो चैलेंज आते हैं उसको मैनेज करने की। और इसीलिए 2 एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिए हैं, लॉटरी विनर्स। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी अकस्मात लॉटरी निकल गई, या कोई जमीन थी गांव की, वो किसी डेवलपमेंट में आ गई और उसका मुआवजा मिल गया लाखों करोड़ों रुपए। बतेरे गांव वाले ऐसे हुए हैं, उन्होंने ऑडी खरीदी, उसमें गोबर ढोए, उल्टे सीधे अनाप शनाप पैसे खर्चे, 4-5 साल में सब पैसे उड़ा दिए, दोबारा शुरू कर दिए। ऐसा हुआ है नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि अंदरूनी तौर पर वो वही थे, ऊपरी तौर पर जो पैसा मिला वो उस लायक नहीं थे, इसलिए वो दोबारा वैसे ही हो गए। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे, प्रेसिडेंट तो अब रहे, उससे पहले वो बहुत बड़े मल्टी बिलियनियर हैं जी। वो अमेरिका के सबसे बड़े प्रॉपर्टी किंग उनको बोला जाता है। ऐसी ऐसी बिल्डिंग जो न्यूयॉर्क की शान है, न्यूयॉर्क वर्ल्ड में सबसे एक्सपेंसिव जगह है, वहाँ उनकी बिल्डिंगें की बिल्डिंगें हैं 40-40, 50-50 मंजिल की। वहाँ अगर किसी का 1 बेडरूम अपार्टमेंट भी होता है, 1 बेडरूम छोटा सा, तो वो भी 8-10 करोड़ रुपए से कम नहीं आता। तो ऐसी जगह में बिल्डिंगें की बिल्डिंगें, तो ऑब्वियसली मल्टी बिलियनियर थे पहले ही वो। काफी साल पहले रिसेशन आया उनके काम में, और वो बिलियनियर से मिलियनियर बन गए, लेकिन उनको बहुत पैसे का नुकसान हुआ। लेकिन कुछ ही साल में उन्होंने दोबारा उसको रिकवर कर दिया, क्योंकि माइंड से वो बिलियनियर ही थे। सो आपका जो माइंड है, जब तक उसके अंदर अंदरूनी क्षमता नहीं होगी बहुत सारी सक्सेस को क्रिएट करने की, व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो पहले आपको माइंड में सक्सेस क्रिएट करनी होगी। कैसे करेंगे आगे चल के डिटेल में सीखेंगे। ज़्यादातर लोगों के अंदर क्योंकि ये क्षमता नहीं होती, और सक्सेस के साथ जो चैलेंजेस आते हैं वो केपेबल नहीं होते उसको हैंडल करने के लिए। फाइनेंशियल थर्मोस्टेट रिसर्च सेज 80% ऑफ द पीपल विल नेवर बी फाइनेंशियली हैप्पी। रिसर्च कहती है कि 80% से ज़्यादा लोग कभी भी
फाइनेंशियली हैप्पी नहीं होंगे, यानी आर्थिक रूप से कभी भी कंफर्टेबल नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज दे थिंक एट सुपरफिशियल लेवल ऑफ लाइफ, क्योंकि वो सोचते हैं सुपरफिशियल या ऊपरी लेवल ऑफ लाइफ या आउटर लॉ के ऊपर वो बहुत ज़्यादा घुसे रहते हैं, बेस्ड ओनली ऑन व्हाट दे कैन सी। यहाँ पर जो फिल्म ब्लैंक है यहाँ पर लिखेंगे कैन के बाद सी, क्योंकि वो सोचते हैं सुपरफिशियल लेवल पर या आउटर लेवल पर, जिसका आधार है कि जो चीज़ वो देख सकते हैं, बेस्ड ओनली ऑन व्हाट दे कैन सी। दे लिव स्ट्रिक्टली in the visible world. They live strictly in the visible world. इसका मतलब क्या है? रिसर्च कहती है 80% से ज़्यादा लोग फाइनेंशियली कभी भी कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि वो सोचते हैं सुपरफिशियल लेवल पर, आउटर लेवल पर, जो कि बेस्ड है, आधारित है what they can see, वो क्या देख सकते हैं। They live strictly in the visible world. वो strictly अपने जीवन का निर्वाह करते हैं visible world में। visible मतलब जो दिखता है। कुछ चीजें होती हैं जो दिखती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो नहीं दिखती हैं। बिजली है, दिखती है। हवा है, दिखती है। ऑक्सीजन है, दिखती है। बहुत सिंपल सी चीज है, जो चीज दिखती नहीं है वो ज्यादा पावरफुल होती है बजाय उसके जो दिखती है। तो ज्यादातर लोग फाइनेंशियली हैप्पी क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो अपने जीवन का निर्वाह करते हैं उन चीजों के ऊपर जो वो देख सकते हैं। वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने डिज्नीलैंड के निर्माता, क्रिएटर, उनका एक ड्रीम था कि मैं एक ऐसा थीम पार्क बनाऊं, अम्यूजमेंट पार्क बनाऊं, जहां पूरी दुनिया के बच्चे और बड़े आके अपने सारे गम को भूल जाएं और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी वहां आके बच्चे की तरह एंजॉय करे और बहुत खुश हो। तो उन्होंने अपना ये प्रोजेक्ट बनाया और बनाने के बाद में वो बैंक के पास गए लोन लेने के लिए। तो बैंक वालों ने उसकी फाइल देखी और उसको बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब है, जिन झूलों को बच्चे फ्री में झूलते हैं उसके लिए तुम्हें कोई पैसे क्यों देगा? तो फ्री में झूलने वाले झूले कौन से होते हैं? स्लाइड हो गई, ऐसे ऐसे जिस पे झूलते हैं, इस तरीके के धोती या सीसॉ होता है। उन्होंने सोचा ये ऐसे झूले बना रहा, तो उनका लोन रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट कर दिया गया तो दूसरे बैंक के पास गए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया गया। करते 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 कई साल लग गए और 303वें अटेम्प्ट में उनका लोन क्लियर हो गया। काम होना शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट में उनका मुख्य साथी थे, उनके एक मित्र जो कि उसके मैनेजर के तौर पर काम करते थे, वो बहुत उनकी क्लोज फ्रेंड थे, वॉल्ट डिज्नी। और उनका एक भांजा था जो उनके बहुत क्लोज था, जो उस प्रोजेक्ट को देखता था उनके साथ। दुर्भाग्यवश डिज्नीलैंड की उससे कुछ समय पहले वॉल्ट डिज्नी की डेथ हो गई। जब डिज्नीलैंड की ओपनिंग हुई, इतना पैसे लगा के वो बना था, तो बहुत लोगों को डाउट था पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। जब उसकी ओपनिंग हुई 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी पहले दिन की टिकट सोल्ड आउट हो गई। बोर्ड लगा दिया गया सोल्ड आउट। दूसरे दिन की बुकिंग खोली गई, अगले आधे घंटे में दूसरा दिन पूरा बुक गिर गया। उसके बाद तीसरे दिन की बुकिंग खोली गई, फिर से आधे घंटे में वो भी सोल्ड आउट हो गया। पहले ही दिन वो 12 से 15 दिन की बुकिंग सोल्ड कर चुके थे, इतनी भीड़ थी। तो जब उनका
उनका भतीजा ये देख रहा था और मैनेजर देख रहा था, तो उनके भतीजे ने कहा कि आज अगर अंकल जिंदा होते तो उन्हें ये देखकर बहुत खुशी होती। तो जो उनके मैनेजर मित्र थे उन्होंने कहा, बेटा तुम गलत कह रहे हो, जो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं अंकल इसको बहुत पहले देख चुके थे, तभी ये साकार है। अगर आप सिर्फ उसी के ऊपर ही सोचते हो जो आपको दिखता है, तो आप कभी भी बड़ा नहीं सोच पाओगे। ज्यादातर लोग अपना गोल कैसे बनाते हैं? अपने खर्चे लिखते हैं। मेरे खर्चे हैं सपोज 50,000, 20-30% ऊपर रख दिया यार, 70-80 हज़ार रुपये आ जाए, 1 लाख रुपये आ जाए, मेरा जीवन बड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। और ऐसे गोल कभी पूरे नहीं होते। या थोड़े बहुत हो भी जाए तो लाइफ कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि वो अपनी हर चीज को किसके ऊपर आधारित कर रहे हैं? जो दिख रहा है। किसी भी नेटवर्किंग कंपनी के लिए एक चैलेंज होता था एक ज़माने में 100 करोड़ की कंपनी बनना या 100 करोड़ का सालाना टर्नओवर करना। मुझे याद है मैं 2008 में उड़ीसा से आ रहा था, ट्रेन में था, सुबह का वक्त था, 8-8:30 बजे का। मैं अभी एनर्जित अवस्था में था, तो मैंने वाली साहब को फ़ोन किया और मैंने कहा सर 100 करोड़ तो मैं अकेले कर दूंगा, बाकी आप देखो सर कितना करना है। सो कहने का मतलब क्या है, सोचने में पैसे नहीं लगते, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति सोच ही तो नहीं पाता। ये मुश्किल है, एक सोच है। ये हो सकता है, ये भी एक सोच है। तो ज़्यादातर लोगों की दिक्कत क्या है, वो फाइनेंशियली हैप्पी क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो सोचते हैं ऊपरी तौर के लाइफ पे, जो कि आधारित है, जो वो देख सकते हैं। वो स्ट्रिक्टली जीवित रहते हैं विजिबल वर्ल्ड में।